नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी एडिक्टेड एकेडमी में। इस वीडियो में हम पार्ट 36 डिस्कस करेंगे हमारी हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडीज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैराथन टेस्ट सीरीज़ का। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये स्पेशली प्रिपेयर की गई है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो HPPSC, HPS, नायब तहसीलदार, लाइट सर्विसेज और एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की जो है तैयारी कर रहे हैं। और इसमें देखिए हम हिमाचल प्रदेश जनरल स्टडी से रिलेटेड जो हर वीडियो में 10 क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं और सुबह 6 बजे जो है मैं आपके लिए जो ये वीडियो लेके आ जाता हूँ। विद डिटेल एक्सप्लेनेशन में कोशिश करता हूँ कि आपको जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको क्रिस्टल क्लियर कर दूँ। इससे पहले देखिए 35 लेक्चर्स में इसके जो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हम 350 वैल्यूएबल क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें भी पहले जरूर देख लें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करने से पहले एक बहुत ही शानदार कोटेशन के ऊपर नजर डाल देते हैं। देर आर नो सेक्रेट्स टू सक्सेस। तो देखिए सीधी सी बात है, कामयाबी के लिए कोई भी ऐसा तो है नहीं कि कोई सेक्रेट्स हैं। इट इज रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर। तो देखिए जो कामयाबी है वो जो है आपकी प्रिपरेशन का ही परिणाम होती है, आपके हार्ड वर्क का ही परिणाम होती है, और जो आप अपने फेलियर से लर्न करते हैं उसका ही परिणाम रहती है। आपने पॉजिटिव रहना है और अपने जोश को हमेशा हाई रखना है। क्वेश्चन नंबर 351 और फर्स्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर सीरीज का। The warehouse for electronic voting machine EVMs is being built in which district of हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपको और बन जाता है, कई बार एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है कि EVM की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब भी आप वोट देने जाते हैं तो आप EVM के थ्रू वोट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीनें हैं इनके लिए गोदाम जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो बनाया जा रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कुल्लू में ये जो है वेयर हाउस जो है EVMs का जो बनाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जो है आप इस क्वेश्चन को जो है रख सकते हैं। तो ये आप द ट्रिब्यून का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, वेयर हाउस फॉर EVMs बीइंग बिल्ट एट कुल्लू। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स VVPAT दैट इज वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, इसकी भी कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। तो मशीन्स होगी, बैलेट यूनिट्स होगी, कंट्रोल यूनिट्स मशीन्स होगी, ये जो है हाउस की जाएंगी सिक्योरली इन अ वेयर हाउस बीइंग बिल्ट इन दी मिनी सेक्टर जो कॉम्प्लेक्स है, और ये जो लगभग 6.5 करोड़ का जो है ये कुल्लू में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नायब तहसीलदार प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2018 के क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, फाइंड दिस मिसमैच। तो देखिए नीचे कुछ नदियों के जो है और उनकी सहायक जलधाराओं के नाम दिए गए हैं, इनमें से बेमेल को हमने पहचानना है। तो देखिए पहला दिया हुआ है यमुना, यमुना के साथ जलाल दी गई है। तो देखिए जलाल जो है गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जलाल आपने ध्यान रखना गिरी रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है, और ये द्राटी रेंज सिरमौर में से ये जो है निकलती है, और अल्टीमेटली फिर गिरी रिवर आपकी फिर यमुना रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसमें जो मैचिंग दिया है गलत दिया गया है। बाकी देखिए आंध्रा रिवर जो है सहायक नदी है सतलुज की, स्पीन जो है ब्यास की, और मियार नाला मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ ये जो है चिनाब रिवर की जो है सहायक नदी है। मियार नाला मियार ग्लेशियर से निकलेगा और उदयपुर नामक स्थान में चिनाब रिवर से मिल जाएगा। और देखिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल में तो वहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की उनसे रिलेटेड मेरी बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें आप जो जरूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद विच रीजन ऑफ HP फुलेच जो फेस्टिवल है मेनली एसोसिएटेड। तो जो फुलेच जो त्यौहार है ये हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र का से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ। तो ध्यान रखना आपने, फुलेच जो है आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। कयांग हो गया, बक्यांग हो गया, ये भी आपके किन्नौर जिले के ही फेस्टिवल्स हैं। तो एडिशनल जानकारी में आप ध्यान रखना, एक फेस्टिवल का नाम है आपका जिड जेड। तो जिड जेड ये फेस्टिवल है, ये लाहौल स्पीति में ये जो है मनाया जाता है। तो अक्टूबर महीने में मनाया जाएगा। थांगग्यूड मोनेस्ट्री जो है की ताबू दनकर जो मोनेस्टरीज हैं लाहौल स्पीति की, यहाँ पर ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है। हालडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, चंद्रा और भागा वैली का हालडा, ये भी लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है। नवाला, नवाला जो शिव जी से रिलेटेड जो है एक डेडिकेटेड फेस्टिवल है, हमारे गद्दी जो ट्राइब्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के चंबा रीजन के, तो नवाला इनका ये फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। विच ग्लेशियर फीड्स दी पब्बर रिवर। तो पब्बर रिवर देखिए सहायक नदी है सतलुज नदी की। तो पब्बर नदी का पोषक कौन सा हिमनद है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रनाहन। तो चंद्रनाहन जो ग्लेशियर है ये लगभग जो आपके 6000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है। चंद्रनाहन ग्लेशियर ये आपका फीड करेगा पब्बर नदी को, और यहाँ पर एक चंद्रनाहन लेक भी है जो कि सोर्स रहती है पब्बर रिवर की।
मैप में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए हिमाचल प्रदेश का ये मैप आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के सामने। जूम करके मैं डायरेक्ट आपको जो है देखिए शिमला डिस्ट्रिक्ट की तरफ जो है ले जाता हूँ। ये आप शिमला डिस्ट्रिक्ट देखिए अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपको देखने को मिलेगी पब्बर वैली। तो जो पब्बर जो घाटी है इसका निर्माण जो है पब्बर नदी करती है। और ये रही आपकी चंद्रनाहन झील 4260 मीटर की ऊंचाई पर, और यहीं पर आपको जो है चंद्रनाहन पीक देखने को मिलेगी। तो चंद्रनाहन जो झील है और चंद्रनाहन ग्लेशियर पब्बर रिवर को जो इस तरह से ये फीड करते हैं। और आप ध्यान रखना तानी जुबर जो झील है ये भी आपको शिमला में देखने को मिलेगी। हाटू पीक हो गया, नारकंडा हो गया, ये शिमला में जो है इंपॉर्टेंट जो है प्लेसेस हैं। रोहड़ू हो गया, रोहड़ू जो आपके पब्बर नदी के तट पे स्थित है। फिर हाटकोटी, तो हाटकोटी पे देखिए आपका हाटकोटी माता का टेम्पल है जो कि पेंट रूफ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डज दी मिंजर फेयर बिगेन इन चंबा। तो चंबा का मिंजर मेला किस दिन शुरू होता है। तो आप देखना सेकंड जो संडे जो रहता है श्रावण मंथ का, इस दिन जो है आपका ये मिंजर मेला जो लगता है सावन महीने के दूसरे रविवार को, यानी कि अगस्त महीने के दूसरे रविवार को से जो है चंबा का मिंजर मेला शुरू होता है। और मिंजर में आपने ध्यान रखना, मिंजर में आपकी जो मेज़ फ्लावर होती हैं, जो मक्की के जो फ्लावर होते हैं जो मक्की के ऊपर लगते हैं, मक्की के देखिए नीचे आपके दाने होते हैं, ऊपर इस तरह से जो है थ्रेड टाइप धागों की तरह इस पर जो फूल होते हैं, एक इसमें ये होता है, इसके साथ साथ इसमें कोकोनट होगा, और इसके साथ साथ एक रुपी और स्मॉलर कॉइन डाला जाता है, इसके साथ कोई एक फूल और फ्यू पैडी के जो टेनिकल्स होती है, जो पैडी के जो देखिए जैसे धान जो लगता है तो उसके ऊपर जो दाने जो लगते हैं उसको पैडी के टेनिकल्स बोला जाता है। तो वो इसमें आपको जो है देखने को मिलेंगे। ये ऑफर किए जाते हैं वरुणा, जो कि गॉड ऑफ रेंज इनको बोला जाता है। तो वरुणा को ये जो है आपके ऑफर किए जाते हैं। और ध्यान रखना इनको जो है रावी रिवर में जो है बहाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है आपका। और अखंड चंडी जो पैलेस है या अखंड चंडी जो महल है, वहाँ से जो है एक शोभ यात्रा निकाली जाती है, और ये रावी रिवर के बैंक तक, रावी रिवर के तट तक ये इस प्रोसेस में निकाला जाता है। और मिंजर मेले की जो शुरुआत है ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ पेंटिंग्स डील विद नायक नायिका थीम ऑफ रासिक प्रिया ऑफ केशवदास। तो निम्न में से कौन चित्रकला कलम केशवदास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में है। तो देखिए जनरली आपको अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में से जनरली जो है आप 4 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स के जो स्कूल है इनको एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, उसके बाद कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग्स एंड चंबा पेंटिंग्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की। तो बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो सबसे पुरानी जो है हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है, और ये जो है राजा कृपाल पाल के टाइम पे ये जो है फेमस हुई थी। तो ध्यान रखना बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है राजा कृपाल पाल जो थे 1678 से 1694 में बसोली के, इनके इसमें ये जो है फेमस हुई थी। और इसमें देखिए डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट चीज़ों को शो करने के लिए जो यूज़ होते हैं, जैसे कि लाल कलर का यूज़ इसमें लव प्यार के लिए यूज़ होगा, येलो का जो है स्प्रिंग के लिए होगा, और ब्लू का जो है फर्टाइल जो रेन होती है, उपजाऊ जो वर्षा होती है उसके लिए ब्लू कलर का जो यूज़ होता है, और क्लाउड्स के लिए ब्लू कलर का इसमें यूज़ करते हैं। और सेंट्रल इंस्पिरेशन जो रहेगी बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, ये जो वेस्टर्निज्म आपको देखने को मिलेगा। और इसमें लॉर्ड कृष्णा और उनके जो अवतार हैं, विष्णु जी का तो अवतार है लॉर्ड कृष्णा के रूप में, उसमें ये बसोली पेंटिंग्स में बनाया जाता है। और नायक नायिका पिक्चर जो है इसमें इंटेंसिटी ऑफ लव शो करती है। उसके बाद देखिए दूसरा स्कूल है हमारे पास कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की जो रूट्स हैं वो गुलेर से हैं, और राजा गोवर्धन चंद के इसमें जो राजा गोवर्धन चंद है ये 1745 से 1773 तक जो राजा रहे गुलेर के, तो इनके समय में ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स जो प्रोमिनेंस में आया। इसके बाद राजा संसार चंद के द्वारा जो है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को पैट्रोनाइज जो है किया गया। और ध्यान रखना कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की मेन थीम भी जो आपकी लॉर्ड कृष्णा और इनकी विलव्ड जो है राधा आपको देखने को मिलेगी। और इसका चंबा पेंटिंग्स है। तो चंबा पेंटिंग्स में देखिए चंबा पेंटिंग्स को रॉयल पैट्रोनेज मिली आपकी राजा उदय सिंह जो चंबा के राजा थे उनके टाइम पे। और चंबा पेंटिंग्स का जो है राम और कृष्णा जो है मेन जो है इसमें कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, दोनों जो विष्णु के रूप में माने जाते हैं। और 18th सेंचुरी में आप ध्यान रखना निक्का जो है एक मास्टर आर्ट्स थे आपके चंबा पेंटिंग्स। तो ध्यान रखना निक्का जो आर्टिस्ट है पूछ लिया जाता है, निक्का जो आर्टिस्ट है ये चंबा पेंटिंग्स के जो है एक फेमस जो है
आर्टिस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वाइट इजी है, बहुत बार हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी देयर इज अ शिप ब्रीडिंग फार्म। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर जो भेड़ प्रजनन जो है फार्म है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है 4 आपको जो है शिप ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलेगी। इसमें पहला है ज्योरी शिमला, ताल हमीरपुर, करछम किन्नौर एंड सरोल चंबा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, सरोल चंबा में आपको जो है कि भेड़ प्रजनन फार्म जो देखने को मिलेगा। और याक प्रजनन फार्म आपको लरी लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा, और लरी लाहौल स्पीति में ही आपका जो है हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी आपको देखने को मिलेगा। नगवाई मंडी में भी आपको एक जो है शिप ब्रीडिंग फार्म देखने को मिलेगा, और नगवाई में ही जो है एक आपको रैबिट ब्रीडिंग फार्म जो है देखने को मिलेगा, एंगोर रैबिट ब्रीडिंग फार्म नगवाई मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से रिलेटेड है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो आपको शिमला में देखने को मिलता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय उन्नत जो अध्ययन संस्थान है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपने इसको मेमोराइज जरूर कर लेना। 1964 में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की जो स्थापना हुई थी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि शिमला इंडिया में लोकेटेड है। ये जो सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन 1964, और 20 अक्टूबर 1965 से इसने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया था। और ये जो कंट्री हाउस करता है राष्ट्रपति निवास। हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो बिल्डिंग जो रहती है हाउस की, इसको डिज़ाइन किया गया है, सॉरी ये जो है बिल्डिंग है ये हाउस रही है आपकी लॉर्ड डफरिन की, जो कि वाइसराय रहे 1884 से 1888 तक। इसके बाद जितने भी वाइसराय और गवर्नर जनरल रहे वो यहाँ पर रहे। और ये जो है ऑब्जर्वेटरी हिल्स के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। और इसका नाम ध्यान रखना, हेनरी इरविन जो है इसके जो है आर्किटेक्ट हैं। आपको पता होना चाहिए जो गेटी थिएटर है शिमला में, जो कि 10 मई 1887 को ओपन किया गया था, उसके जो आर्किटेक्ट हैं ये भी हेनरी इरविन जी हैं। तो ये एक आर्किटेक्ट थे, पीडब्ल्यूडी के थे, कि इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। और 1888 से यहाँ पर जो बिजली है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ की मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूँ कि ये पहली बिल्डिंग है शिमला ज़िले की या शिमला टाउन की जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँची थी। और ये इंडो गोथिक स्टाइल में है। और बहुत सारे हिस्टोरिक डिसीजन भी देखिए यहाँ पर लिए गए हैं ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। तो जैसे शिमला कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस सेल्फ रूल फॉर इंडिया, ये 1945 ये यहाँ पर हुई। इसके साथ साथ डिसीजन टू कार्व आउट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया वाज आल्सो टेकन 1947, यानी कि जो इंडिया के जो पार्टीशन का जो डिसीजन है ये भी यहाँ पर लिया गया था। यहाँ पर देखिए स्टेब्लिश 1965 दिया है, लेकिन ये 1964 में स्टेब्लिश होगी, थोड़ा गलती दी है यहाँ पर। और चमनलाल गुप्ता आजकल इसके जो है डायरेक्टर हैं। और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो है इसको जो रीनेम कर दिया गया था राष्ट्रपति निवास। और इसको समर रिट्रीट जो प्रेसिडेंट का जो है के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इसके निगलेक्ट के कारण जो है डॉक्टर राधाकृष्ण ने डिसाइड किया कि इसको जो है सेंटर ऑफ हायर लर्निंग जो है कर दिया जाएगा। और समर रिट्रीट जो है प्रेसिडेंट का शिफ्ट कर दिया गया टू दी द रिट्रीट सिचुएटेड नियर दी छाबरा। और आप ध्यान द रिट्रीट आज की डेट में जो है ऑफिशियल जो समर रेजिडेंस है प्रेसिडेंट का, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आप ध्यान रखना कि ये जो एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई थी 6 अक्टूबर 1964 को। और इसको प्रोफेसर एस राधाकृष्णन के द्वारा जो 20 अक्टूबर 1965 को इसके जो है उद्घाटन किया गया था। और फर्स्ट जो डायरेक्टर थे इसके, ये जो है निहरंजन राय जो है इसके फर्स्ट जो है डायरेक्टर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया आपसे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर जो है लोकेटेड है। तो केंद्रीय जो आलू जो अनुसंधान जो केंद्र है ये हिमाचल प्रदेश के स्थान पर लोकेटेड है। तो ये कुफरी शिमला में जो है लोकेटेड है। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी, ये सारी जो है आलू की जो वेराइटीज़ हैं। तो ये आपने ध्यान रखना, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये ICR का एक इंस्टीट्यूट है। और ये नॉन प्रॉफिट जो पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है शिमला हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट रहेगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनकम डायरेक्टर जो है इसके डॉक्टर ब्रजेश सिंह है। और इसका आपने ध्यान रखना, ये अगस्त 1949 में जो इस्टेब्लिश हुआ था, पहले पटना बिहार में। उस दौरान जो रिकमेंडेशन थी एग्रीकल्चर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर हर्बर्ट स्टीवर्ड की रिकमेंडेशन को उसको जो है सेटअप किया गया था। बाद में देखिए 1956 में इसको जो है शिमला शिफ्ट कर दिया गया ताकि हाइब्रिडाइजेशन वर्क जो पोटैटो का अच्छे से हो सके और जो सीड हैं उनकी हेल्थ को भी प्रिजर्व किया जा सके, क्योंकि ठंडे एरिया में जो है सीड्स को अच्छे से प्रिजर्व किया जा सकता है। और ICR को ये इंस्टीट्यूट जो है अगस्त 1966 में जो है ट्रांसफर कर दिया गया। इसके देखिए कुछ एक रीजनल सेंटर्स हैं, इसमें मोदीपुरम मेरठ यूपी है, रीजनल सेंटर जलंधर पंजाब है, ग्वालियर MP है, पटना बिहार है, शिलोंग मेघालय, OT तमिलनाडु, कुफरी फागू में भी एक रीजनल सेंटर है शिमला HP में, और राजगुरुनगर पुणे महाराष्ट्र में भी एक रीजनल सेंटर जो आपका सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट का आपको देखने को मिलेगा।
आज का देखिए अंतिम प्रश्न दोबारा से 2011 के सेंसस के ऊपर और थोड़ा सा करंट के ऊपर ये मैंने फ्रेम किया है। दी हाटी होमलैंड लाइज अक्रॉस दी हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर इन दी बेसिन ऑफ गिरी एंड टॉन्स रिवर। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। ये जो एरिया है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है और हाटी समुदाय को रिसेंटली जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो दर्जा दे दिया गया है। और 2011 की सेंसस के अनुसार 5.7% जो स्टेट की पॉपुलेशन एसटी है और 25.19% पॉपुलेशन जो हमारी एससी है। और आप ध्यान रखना सबसे ज़्यादा एससी जो समुदाय के लोग आपको जो है कांगड़ा में देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा एससी समुदाय में जो है यहाँ पर कोली कास्ट के लोग जो है सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। हाटी मातृभूमि गिरी और तोंस नदियों के बेसिन में हिमाचल उत्तराखंड सीमा के पार है। और जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 5.7 जो जनसंख्या है ये जनजाति है और 25.19% जो है अनुसूचित जनजाति के हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट है आपकी करेक्ट हो जाएंगी। और ध्यान रखना हमारे संविधान का जो आर्टिकल 341 है ये एससी से रिलेटेड डील करेगा और 342 जो एसटी से। और हमारे संविधान का अनुच्छेद 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है और 338A जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। और दोनों जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जो बाइफिगरेट हुए थे। पहले एक ही कमीशन था लेकिन 1900 संविधान संशोधन होता है 2003 में और आर्टिकल 338A में जो है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स को जो है डाल दिया जाता है। इसके बाद जो है 102वां संविधान संशोधन आपके 2017 में होता है और आर्टिकल 338B में जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जो है डाल दिया जाता है। तो थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज आपके लिए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। लगातार जो अपनी पढ़ाई करते रहिए और परसिस्टेंसी अपने में रखिए। कंटिन्यूस स्टडी कीजिए, दूसरों की हेल्प भी कीजिए बाय शेयरिंग अवर वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और शेयर भी करते रहिए और दूसरों की हेल्प भी करते रहिए बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।